2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का। जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। काम है सरकार का, उसकी बातों की चर्चा कर, यानी रिझाने के ऊपर 2024 से पहले वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी लोग जाएं मुसलमानों के, सभी नेता जो है मुसलमानों के बीच में जाएं। इस लाइन को आप कैसे देखेंगे? हमको लगता है कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे। और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैंपियन, जिसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर चुका है सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग, जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे, अब आज कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं। आरएसएस के सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तीनों को खारिज कर दिया गया, तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का, और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी।